नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। अपने गुरुदेव और इष्ट का स्मरण करते हुए हम गोपाल गौ के पालनहार पुस्तिका का आगे का भाग पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है गौ सेवा की महिमा। गोएं भूमि तथा इंद्रियों को आनंद देने वाले तथा श्री लक्ष्मी जी के मन रूपी सरोवर में हंस के समान विचरण करने वाले भगवान श्री गोविंद की जय हो। भगवान श्री कृष्ण गौ, ब्राह्मणों, देवताओं, अपने वरिष्ठ लोगों, गुरुओं तथा सभी जीवों को प्रणाम करते हैं जो उन्हीं का विस्तार है। मैं परम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूँ जो गौ, ब्राह्मणों तथा संपूर्ण जगत के शुभचिंतक हैं। मैं श्री गोविंद को बारंबार प्रणाम करती हूँ जो समस्त इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। हे गौ माता, आप अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ करती हैं तथा कुरूप को रूपवान बनाती हैं। अपनी मंगलमय ध्वनि से आप हमारे घर को भी मंगलमय बनाती हैं, इसलिए संतों की सभा में आपकी महिमा का गान किया जाता है। व्यक्ति को धीरे से गाय के शरीर को सहलाना चाहिए, उसे ताजी घास खिलानी चाहिए तथा सम्मान के साथ उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। यदि गौ की देखभाल अच्छी तरह से की जाती है तो भगवान गोपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति पृथ्वी, वटवृक्ष, तुलसी, गौ, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का चिंतन करता है एवं उनकी पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इन कार्यों से व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि संपूर्ण जगत में ये सभी अत्यंत मंगलमय हैं। गौ सूक्त के इन शब्दों में गौ की महिमा का वर्णन है। वैदिक यज्ञ गौ की पूजा हेतु किए जाते हैं। गौ के सम्मान में देवता भी खड़े हो जाते हैं। चारों वेद, 6 वेदांग तथा उच्चारण करने की पाद विधि, इन सभी का उद्गम गौ से ही हुआ है। मनुष्य जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सहायक पशु है। शरीर का निर्वाह किसी भी प्रकार के भोजन से हो सकता है, किंतु गाय का दूध मानव शक्ति के सूक्ष्म तंतुओं को विकसित करने में विशेष रूप से सहायक है, जिससे व्यक्ति दिव्य ज्ञान की जटिलताओं को सरलता से समझ सकता है। गाय रुद्र की माता है और वसुओं की पुत्री है। वह आदित्य की बहन है तथा घी के रूप में अमृत का स्रोत है। सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को मेरी यह सलाह है, कभी भी निष्पाप गाय की हत्या न करें। गाय हमारे घर आकर हमें लाभ प्रदान करे, वह हमारी गौशाला में आनंद पूर्वक निवास करे तथा संपूर्ण वातावरण को अपने मधुर स्वर से भर दे। गाय हमें प्रतिदिन प्रातः अपना दूध प्रदान करे, जिससे हम परम भगवान की पूजा अर्चना कर सकें। गाय कभी भी अशुभ नहीं होती और ना ही कोई उसका हरण कर सकता है तथा ना कोई शत्रु उसे कष्ट दे सकता है। गाय की सहायता से ग्रस्त भगवान की सेवा तथा अन्यों को दान दे सकते हैं। ऐसी गाय सदैव उनके साथ रहें। गौ हमारी प्रमुख संपत्ति बन जाए। गौ के रूप में इंद्र हमें संपत्ति प्रदान करें। गौ के दूध में मिश्रित सोमरस यज्ञ करने हेतु प्रमुख सामग्री हो। जिनके पास गौ है वे लगभग इंद्र के ही समान हैं। मैं गौ से प्राप्त सामग्रियों द्वारा परम भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा करने का अभिलाषी हूँ। हे गौ, तुम्हारे अनेक बछड़े हों, तुम्हें पर्याप्त भोजन मिले तथा तुम सरोवर के स्वच्छ जल का पान करो। तुम कभी भी दुष्टों के चुंगल में ना फंसो और भगवान रुद्र के अस्त्र सदैव तुम्हारी रक्षा करें। हे गौ माता, मैं आपके जन्म के समय तथा जन्म के पश्चात आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके शरीर के बालों तथा आपके खुरों को भी प्रणाम करता हूँ। आपका कभी भी वध नहीं किया जाना चाहिए। मैं गाय को प्रणाम करता हूँ जिनके शरीर में श्रीमती लक्ष्मी जी निवास करती हैं। मैं सुंदर गाय को प्रणाम करता हूँ क्योंकि वह शुद्ध, सरल तथा सुगंधित है। मैं ब्रह्मपुत्री गाय को नमन करता हूँ। वह अंदर तथा बाहर से पूर्णतः शुद्ध हैं तथा अपनी उपस्थिति से पूरे वातावरण को भी शुद्ध रखती हैं। मैं बारंबार उन्हें प्रणाम करता हूँ। समुद्र मंथन के समय वहाँ से 5 गौ प्रकट हुई। उनमें से सर्वश्रेष्ठ नंदा थी। मैं बारंबार उन्हें प्रणाम करता हूँ। हे सुरभि, गायों में सर्वश्रेष्ठ, आप समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली हैं तथा आपने समस्त पवित्र स्थलों के जल में स्नान किया है। इसलिए हे परम शुद्धकारी, मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ। मैं गाय को प्रणाम करता हूँ जो सभी जड़ तथा चेतन वस्तुओं में व्याप्त है और जो भूतकाल में हुए तथा भविष्य में होने वाले सभी जीवों की माता है।
गौओं की सेवा तथा हर प्रकार से उनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति को उनसे सर्वाधिक दुर्लभ वरदान प्राप्त होते हैं। मन में भी गौ से ईर्ष्या ना करें। जितना संभव हो सके उन्हें प्रसन्न तथा उनकी सेवा करने का प्रयास करें। उन्हें प्रणाम तथा उनकी पूजा करें। प्रतिदिन आनंद पूर्वक गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति महान सुख समृद्धि प्राप्त करने योग्य हो जाता है। हे राजन, मुझे संपूर्ण जगत में गाय के समान अन्य कोई संपत्ति नहीं दिखाई देती। हे प्रजापालक, गाय की महिमा का श्रवण कीर्तन करो, गौ का दान करो और प्रतिदिन उनका दर्शन करो। शास्त्रों में गौ का गुणगान किया। गौ है, गाय सुख समृद्धि का स्तोत्र है, उनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं है। गाय सदैव मनुष्य को भोजन प्राप्त कराती हैं तथा भगवान हेतु यज्ञ के लिए सामग्री देती हैं। गाय यज्ञ मुख है तथा उसमें व्याप्त दिव्य अमृत उसके दूध के रूप में आता है। संपूर्ण विश्व उन्हें प्रणाम करता है। जहाँ तक गाय के शरीर तथा तेज का प्रश्न है, इस जगत में वह अग्नि के समान है। वह समस्त तेज की स्रोत है तथा समस्त जीवों को आनंद देने वाली है। जहाँ कभी भी गाय निर्भय होकर रहती है, वह स्थान पवित्र बन जाता है। गाय स्वर्ग हेतु जाने की सीढ़ी है। स्वर्ग में भी उसकी पूजा होती है। वह सभी की इच्छाओं को पूरा करती है। गाय से सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। गाय, पृथ्वी और ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। इनका सदैव दान करना चाहिए। इन तीनों के दान का फल समान ही है। ये तीनों वस्तुएं मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं। गाय को सभी जीवों की माता के रूप में स्वीकार किया गया है। वह सभी को आनंद प्रदान करती है। जो व्यक्ति जीवन में प्रगति करना चाहता है, उसे सदैव गौ के साथ रहना चाहिए। व्यक्ति को सदैव गाय रखनी चाहिए। वह अत्यंत मंगलमय है। व्यक्ति को गाय का सम्मान तथा उसकी पूजा करनी चाहिए। व्यक्ति को गाय का सम्मान तथा उसकी पूजा करनी चाहिए। व्यक्ति को अनावश्यक रूप से गौ को कष्ट या उन्हें व्यथित नहीं करना चाहिए। यदि कोई गाय के साथ दुर्व्यवहार करता है तथा उचित रूप से उनकी देखभाल नहीं करता, तो उसको क्रोध से वह नष्ट हो जाती है। मंदिर एवं अन्य स्थानों के शुद्धिकरण हेतु गाय के गोबर से उन्हें लीपा जाता है। जो प्रतिदिन गाय को थोड़ी सी भी घास खिलाता है, निश्चित रूप से उनके व्रत करने का लाभ प्राप्त होता है। जो भी गाय को प्रणाम करता है तथा उसकी परिक्रमा करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग के सुखों का भोग करता है। जिस प्रकार देवताओं के गुरु बृहस्पति तथा श्री लक्ष्मी जी के स्वामी पूजनीय हैं, उसी प्रकार गाय भी सभी लोगों द्वारा पूजनीय है। गाय की परिक्रमा करने से संपूर्ण विश्व की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। व्यक्ति को गाय का दान तथा हर प्रकार से उसकी देखभाल करनी चाहिए। गाय को मारने तथा दंड देने वाला मूर्ख व्यक्ति नरक में जाता है। गाय को थोड़ा भोजन तथा जल देने वाले व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ का लाभ प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे लोग दुर्लभ हैं जो प्रतिदिन गाय की पूजा तथा सेवा करते हैं। गाय को शरीर को सहलाने से तथा उसके शरीर से धूल तथा कीड़े निकालने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौ को भोजन देने से व्यक्ति महान पुण्य प्राप्त करता है। चरगाह में गाय चराने से व्यक्ति अनंत वर्षों के लिए स्वर्ग में निवास योग्य बन जाता है। गौशाला का निर्माण कराने से व्यक्ति संपूर्ण राज्य का राजा बन जाता है। गाय को केवल नमक खिलाने से भी व्यक्ति सौभाग्य को प्राप्त करता है। गौ के खुरों से उड़ती धूल समस्त पापों को नष्ट करती है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि वह धूल मगध जैसे पवित्र स्थल की है तथा कीकट जैसे अपवित्र स्थल की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गाय हर तरह से शुद्ध करने वाली है तथा सुख समृद्धि वर्धक है। जहाँ गाय रहती है, वह स्थान शुद्ध हो जाता है। गाय का स्पर्श करना अत्यंत मंगलमय है, क्योंकि यह दुस्वप्नों तथा पाप फलों से मुक्त करने वाला है। गंगा स्वयं गाय के सिर पर निवास करती हैं। गाय के गोबर से लीपे स्थान को अत्यंत शुद्ध माना जाता है और इसलिए यज्ञ स्थली तथा रसोई को पहले गाय के गोबर से लीपा जाता है। गंगा गाय के मूत्र में निवास करती है। सोम गाय के दूध, दही और घी में तथा सरस्वती गोरोचन में निवास करती है। पुरातन आचार्य ने गाय को भगवान विष्णु के ही रूप में स्वीकार किया है। गाय की सदैव पूजा
तथा उसका गुणगान करना चाहिए एवं उसे प्रणाम करना चाहिए। मनुष्य को गाय को भोजन देना तथा उसकी सेवा करनी चाहिए। गाय समस्त जीवों का आधार है और मंगलता के सागर के समान है। गाय ही भूत तथा भविष्य है। वह सभी जीवों के स्वास्थ्य का वर्धन करती है और सुख समृद्धि की मूल है। गाय को भोजन देने से प्राप्त पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। श्री राधे। गोपाल गो के पालनहार पुस्तिका को पढ़ने में यदि हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। जय श्री राधे।